जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि राकेश गोस्वामी सर का मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ भाग 3। ठीक ना। तो भाग 3 का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां है। चलिए फिर इसका शुरुआत करते हैं। ठीक। इसमें है कि पहला क्वेश्चन किस भारतीय वास्तुकार रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ बंगाल आर्किटेक्ट रीवा या फिर RIBA द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। विवेक दोषी है या फिर विवेक दोषी है या फिर विनय सोमिया है या फिर राज रेवाल है या फिर चार्ल्स कोरिया है। तो इसमें जो होगा पहला ऑप्शन होगा विवेक दोषी है। ठीक ना। इसके बाद है कि दूसरा नंबर है कि किस संग्रहालय में 1990 ईस्वी में अपने संग्रह पर भौतिक चित्रों को पोस्टर कार्ड पर प्रकाशित को इलाहाबाद में स्थित संग्रहालय प्रयागराज वाला है। ठीक ना। इसको यामिनी राय का चित्रमार शिशु कैनवास पर टेम्परा के संग्रह में है। बताइए 3 नंबर का कौन सा होगा। 3 नंबर का यही राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक। इसके बाद है कि शिव की छवि गजहस मुद्रा में पाई जाती है। उमा नटराज विष्णु या बुद्ध। तो चौथे नंबर का कौन सा होगा। बी। कौन सा होगा। बी नंबर होगा चौथे नंबर का। और आते पाँचवा नंबर क्या है कि मौर्य प्रतिमाओं और कला विप्लवों के दो विशिष्ट प्रेरणा स्रोत हैं स्वदेशी आर्किमिडीज भारत ग्रीक इटालियन ग्रीक भारतीय ब्रिटिश। पाँचवा नंबर का होगा कि आर्किमिडीज। ठीक ना। इसको अलाइ मीनार या फिर अर्धनिर्मित मीनार का निर्माण किसने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, हुमायूं ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने। इसमें करवाया था कौन। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक ना। 6 नंबर का कौन सा होगा। बी नंबर होगा। ठीक ना। 7 नंबर पर गरुड़ ध्वज से अंक सबसे पहले कहाँ से मिलता है। कनेरी भरूच अजंता साची। तो कहाँ से मिलता है 7 नंबर का। 7 नंबर का था भरूच से मिलता है। ठीक ना। गरुड़ ध्वज का अंक सबसे पहले कहाँ से मिलता है। भरूच से मिलता है। फिर भारतीय आधुनिक चित्रकार ने तैलचित्रों के साथ एक तरह अविनावादी पद्धति से काम किया। कैश कुलकर्णी, सरोज मुखर्जी, रामकुमार या SS राजा। 8 नंबर का होगा सैलोज मुखर्जी। तो किस भारतीय कलाकार कलाकार की शैली गोगा से प्रभावित थी। तो ये है अमृता शेरगिल। ठीक। इसको भारत का पहला सिनेमा थिएटर कहाँ पे होता है। चैम्पलिन सिनेमा कोलकाता में होता है। ठीक ना। 10 नंबर का होगा कौन सा। 10 नंबर का होगा ए। फिर आते हैं 11 रामकिंकर बैस किसके गुरु थे। रामकिंकर बैस के गुरु कौन थे। तो रामकिंकर गुरु कौन थे। 11 नंबर का कौन सा होगा। ए नंदलाल बोस। ठीक ना। जिसको मास्टर मसाहब भी कहा जाता है। इसके बाद है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवन स्मृति के लिए चित्र किया किसने किया था। जितेंद्र मजूमदार ने, शैलेंद्र नाथ डे ने, मुकुल चंद्र डे ने, फिर गगनेन्द्र टैगोर ने। तो 12 नंबर का कौन सा होगा। 12 नंबर का होगा डी ऑप्शन। ठीक। डी। अच्छा गगनेन्द्र नाथ टैगोर के बारे में आप क्या क्या जानते हैं बताइए मुझे जरा। तो गगनेन्द्र टैगोर के बारे में ये है, मैं बता दे रहा हूँ कि ये इनको कहा जाता है कि ये भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार थे। ये इनको कहा जाता है कि भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट चित्रकार हैं। और कार्टूनिस्ट के साथ साथ इनको कहा जाता है कि भारत के व्यंग्य चित्रों के जनक माना जाता है। ठीक ना। या फिर हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया था। ठीक। और इनके बारे में और क्या हो सकता है। अच्छा ये इनका कैसे इनको जो रविन्द्रनाथ टैगोर के ये जो चचेरे भाई लगते हैं। चचेरे भाई इन द सेंस कि इनके जो पिता थे गुणेन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है। और गुणेन्द्रनाथ टैगोर के लड़का थे जिनके इनके चाचा के भाई मतलब जो रविन्द्रनाथ टैगोर उनके भाई और जो ये हैं गगनेन्द्रनाथ टैगोर इनके जो पिताजी दोनों भाई थे। इस वजह से चचेरे भाई हो जाते हैं। ठीक ना। चलिए फिर आगे 13 नंबर पर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त केसरिया रंग प्रतीक है। बताइए। तो है साहस और बलिदान का। ठीक। विश्व सबसे विशाल का शिलाकट मंदिर भारत में है। महाबलीपुरम, एलोरा, एलिफेंटा या कोणार्क। तो 14 नंबर का कौन सा होगा। एलोरा होगा। ठीक ना। हल्दी ग्राइंडर तो भैया ये अमृता शेरगिल का है। ठीक। 15 नंबर का जी। 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर का है कि मूवी फोकस एसे ऑन इंडियन आर्ट 1978 की पुस्तक किसकी है। तो बताइए। ये है KG सुब्रमण्यम की है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, KG सुब्रमण्यम की है। ठीक ना। 16 नंबर कौन सा होगा बी। 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन। 17 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कला समीक्षक है। मतलब शेरगिल, यमुनी राय या फिर यशोधर डालमिया या फिर जतिन दास। तो 17 नंबर का होगा यशोधर डालमिया। ठीक ना। रात्रि में मदन थिएटर कागज पर वास व टेम्परा किसका चित्र है। रात्रि में थिएटर। ठीक। रात्रि में मदन थिएटर वास पर कागज पर वास और टेम्परा किसका चित्र है। तो 18 नंबर का होगा अमृता शेरगिल, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का होगा ये गगनेन्द्रनाथ टैगोर जिनको कहा जाता है प्रथम घनवादी चित्रकार, प्रथम कार्टूनिस्ट चित्रकार और व्यंग्य चित्रों के जनक, हास्य व्यंग्य चित्रों के निर्माण करता है। ठीक ना। गगनेन्द्रनाथ टैगोर को इनको कहा जाता है जीवन स्मृति का इन्होंने उसमें स्याही के माध्यम से चित्र किया था। ये जीवन स्मृति किनका है। रविन्द्रनाथ टैगोर का 1912 ईस्वी में इस पुस्तक को ऐसे किया था। ठीक ना। मतलब चित्रित किए थे ऐसे कहने का मतलब यही है। और आते हैं 19 नंबर पर कि सर मोनियार विलियम्स ने शकुंतला पर आधारित किसके चित्र को 1985 में प्रकाशित कालिदास कृत अभिज्ञान शकुंतलम में अंग्रेजी अनुवाद के आवरण चित्र के तौर पर शामिल किया था। राजा रवि वर्मा, अभिनव टैगोर, निकोलस ओवरी या फिर राजगोपाल विजयवर्गीय। तो 19 नंबर का होगा यही राजा रवि वर्मा। तो 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर में इंग्लैंड के पार्लियामेंट हाउस से बाहर स्थापित गांधी जी की मूर्ति किसने बनाई थी। फिलिप जैक्सन ने, रामसुतार ने, बेड़ा ब्रिलियंट ने या फिर इनमें से कोई नहीं। ए फिलिप जैक्सन है। 20 नंबर का कौन सा होगा। 20 नंबर का ए होगा। 21 नंबर पे आते हैं कि 1904 ईस्वी में इंपीरियल कैसर-ए-हिंद उपाधि मिली थी। माफी चाहते हैं कि 1904 में किसे इंपीरियल कैसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी। गगनेन्द्रनाथ टैगोर को, फिर या फिर यमुनी राव या फिर राजा रवि वर्मा को। 21 नंबर का कौन सा होगा। 21 नंबर का होगा राजा रवि वर्मा को मिला था। ठीक ना। फिर आते हैं 22 नंबर पे हाल ही में 10 श्रेष्ठ भारतीय कलाकारों की प्रदर्शनी में क्षेत्रक शीर्षक से किसने आयोजित किया था। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली या फिर वडोदरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली, फिर ललित कला अकादमी नई दिल्ली या फिर सिद्धरड़ी आर्ट गैलरी नई दिल्ली। तो 22 नंबर का कौन सा होगा। तो 22 नंबर का होगा यही राष्ट्रीय आधुनिक नगमा वाला। ठीक ना। विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन में कला भवन के किसके सानिध्य में पढ़ाई की थी। नंदलाल बोस के, मुकुल चंद्र के, रामकिंकर बैस के, इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का कौन सा होगा। 23 नंबर का होगा
नंदलाल बोस टाइम पे, ठीक ना। नंदलाल बोस का अच्छा इनका एक प्रसिद्ध चित्र है संथाल स्त्री का है, ठीक। संथाल इनका एक संथाल स्त्री का है। और इनका क्या प्रसिद्ध है, महिषासुर मर्दिनी है, ठीक ना। महिषासुर मर्दिनी है। और इनका क्या शतरंज शतरंज खेलते कौरव और पांडे करके है, पांडव करके हैं, ठीक ना। और इनका संथाल स्त्री और संथाल लड़की, संथाल स्त्री और संथाल लड़की भी है, ठीक। और इनका कौन सा है, और इनका नंदलाल बोस का कौन सा है, तो इनका ये आहार का पौधा करके भी है। और महाश्वेता करके है, यम और सावित्री करके है, पांडवों का हिमालय आरोहण करके, ठीक है। इतना आप याद करिए और धीरे धीरे याद हो जाता रहेगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। चित्रकार उपेंद्र महारथी किसके शिष्य थे, अविनाश टैगोर, नंदलाल बोस, किसी छिन्ना मजूमदार के, फिर विनोद बिहारी मुखर्जी के। तो 24 नंबर का कौन सा होगा, 24 नंबर का होगा नंदलाल बोस के, ठीक है। नंदलाल बोस के बारे में अभी हमको बताए हैं, क्या बताए हैं कि ए संथाल स्त्री संथाल लड़की या फिर आहार का पौधा, इसके बाद फिर बताया हूँ महिषासुर मर्दिनी बताया हूँ, ये मैं सावित्री बता दिया हूँ, ये सब इनके चित्र हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर पर हमजा नामा के मूल चित्र किए गए थे कागज़ पर, कपड़े पर, कास्ट पर, कैनवास पर, हैं कपड़े पर, भैया उस टाइम पे कपड़ा ही था। 25 नंबर पर कौन सा होगा, ये आते हैं 26 नंबर पर है द मॉन्यूमेंट, किसका मूर्ति शिल्प है, ये धनपाल का, बलबीर सिंह कट का, राघव आर कनेरिया का, धनराज भगत का। तो 26 नंबर का कौन सा होगा, 26 नंबर का होगा बलबीर सिंह कट का, ठीक। इसके बाद 27 नंबर पे आते हैं संप्रेषणीयता का सिद्धांत किसका है, अरिस्टो का, फ्रेडरिक हेगल का है, लियो टॉल्स्टॉय का या बेनेडिक्ट क्रोचे का है। तो 27 नंबर का कौन सा होगा, ये है लियो टॉल्स्टॉय का है, ठीक। आते हैं फिर 28 नंबर पर। 28 में है पद्मनाभ भरपूरम महल के भित्ति चित्र पाए हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। आपको नाम के हिसाब से क्या लग रहा है इसका, 28 नंबर का, तो 28 नंबर का है केरल, ठीक ना। रागमाला चित्रों का उत्कर्ष दिखाई देता है, राजस्थानी लघु चित्र, पहाड़ी लघु चित्र, मुगल लघु चित्र, दक्षिणी लघु चित्र। तो 29 नंबर का कौन सा होगा भैया, ये रागमाला राजस्थानी लघु चित्र। वह मंदिर समूह जो अपनी कामोद्दीप एवं श्रृंगार प्रतिमाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है, दिलवाड़ा, परकट्टल या फिर खजुराहो या फिर विष्णुपुर। तो कौन सा है 30 नंबर का, 30 नंबर का है खजुराहो, ठीक ना। ब्लू डायगोनल सीरीज किसका है, केसी पडिक्कर का है, विकास भट्टाचार्य का है या फिर तैयब मेहता का है या फिर राम कुमार का है। तो 31 नंबर का कौन सा है, 31 नंबर का है तैयब मेहता का है। ब्लू डायगोनल सीरीज किसका है, तो ये तैयब मेहता का है। एलोरा की किस गुफा में सूर्य देवता के रथ पर 7 घोड़ों से खींचता हुआ तराशा गया है, बताइए। 32 नंबर का 15 नंबर गुफा में, 16 नंबर गुफा में या फिर 24 नंबर गुफा में, 25 नंबर गुफा में। तो 32 का कौन सा होगा, 32 का होगा 25 नंबर गुफा में। 32 का कौन सा होगा कि 25 नंबर गुफा में। एलोरा गुफा में किस जैन देवता या देवी का शिल्पांकन सर्वाधिक हुआ है, आदिनाथ या पार्श्वनाथ, महावीर या महाबली गोमतेश्वर का। 33 नंबर का कौन सा होगा, 33 नंबर का महाबली गोमतेश्वर का, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। मलिक अंबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, बताइए। 34 नंबर का कौन सा, 34 नंबर का कौन सा सही होगा, तो 34 नंबर का होगा खुलदाबाद औरंगाबाद या फिर खुसरोबाग प्रयागराज या फिर कोलंदगंज जौनपुर या फिर एवरा औरंगाबाद। फिर ये है खुलदाबाद औरंगाबाद। 34 नंबर का ये होगा, ठीक। आते हैं 35 नंबर पर। ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेचर इन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, 35 नंबर का कौन सा बताइए, A.K. स्वामी। ये बहुत बार आप पढ़ चुके हैं। आई सपोर्ट द यूनिवर्स मूर्ति शिल्प के रचनाकार हैं, 36 नंबर का कौन सा होगा, ये भी पढ़ा रहे हैं। आई सपोर्ट द यूनिवर्स मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन है, 36 का बता दीजिए, धनराज भगत। ब्लैक क्ले पॉटरी प्रसिद्ध है, ब्लैक क्ले पॉटरी प्रसिद्ध है, बताइए। ये है यूपी का है, बता दीजिए आप, यूपी का जिला है। 37 नंबर का, तो 37 नंबर का ही निजामाबाद आजमगढ़। यहाँ की सिल्क साड़ी भी फेमस है, वैसे माना जाता है कि वो बनारस क्षेत्र में जाता है, लेकिन आजमगढ़ में भी पड़ता है वो चित्र। लॉन्ग लिव सलमान रसूदी, वॉल ऑफ द शिबू नटेशन किसका चित्र है, बताइए। 38 नंबर का राम कुमार का है, भूपेन खक्कर का है, रमेश वोटर, अंजलि मीनन का है। तो 38 नंबर का है भूपेन खक्कर का है। हुसैन की छाप पुस्तक के लेखक कौन है, हुसैन की छाप पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। ये हैं प्रयाग शुक्ल है। 39 नंबर का सी। 40 नंबर पे आते हैं। शाहजहां का जनाजा का चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है, 40 नंबर का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या फिर रजा लाइब्रेरी रामपुर या फिर सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। तो 40 नंबर का कौन सा होगा, 40 नंबर का होगा यही अपना जयपुर वाला कौन सा, ये सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय। आते हैं 41 नंबर पर। एलोरा का जैनिस्ट गुफा है 1 से 12, 13 से 29, 30 से 34 या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा 41 नंबर का, 41 नंबर का है 30 से 34, ठीक ना। 41 नंबर का कौन सा है, 30 से 34। द डेड क्राइस्ट विद एंजल्स 1864 तैल संग्रह मेट्रोपोलियन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क चित्र है, माने का, मोने का, देगा का, पिकासो का। तो 42 नंबर का कौन सा होगा, ये है माने का, ठीक ना, ये है माने का। वीनस ऑफ उर्बिनो के चित्रकार कौन है, माने, तिसियन, पिकासो या एडवर्ड मुक। 43 नंबर का कौन सा होगा, 43 नंबर का होगा तिसियन का, 43 नंबर का तिसियन, वीनस ऑफ उर्बिनो, ठीक ना। आते हैं फिर 44 नंबर पर। 44 नंबर पे है कि 1868 ईस्वी में प्रसिद्ध साहित्यकार तथा कला समीक्षक एमिल जोला का व्यक्ति चित्र बनाया, माने, मोने या पिसारो या फिर देगा, तो ये पिकासो है। तो 44 नंबर का कौन सा होगा, 44 नंबर का होगा माने होगा, ठीक ना। मॉडर्न आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, अमिल जोला, यहाँ पे पिसारो, S.H. सेनन या फिर A.K. स्वामी या फिर आनंद कुमार स्वामी, ठीक। 45 नंबर का कौन सा होगा, 45 नंबर का होगा अर्नेसन का, S.H. अर्नेसन।
फिर 46 डाल श्रृंखला या गेम श्रृंखला के चित्र का निर्माण करता है 46 नंबर का बहुत फेमस है विकास भट्टाचार्य का है। ठीक, ये मिल चुका क्वेश्चन हम लोगों को पिछली कक्षाओं में। विख्यात कलाकार लोक कलाविद और संस्कृति चिंतक हैं पीयूष दहिया, हरखुबाई या फिर रमेश उपाध्याय या फिर अर्नस्ट फिशर। तो 47 नंबर का कौन सा होगा? 47 नंबर का होगा हरखुबाई शाह। 48 नंबर में क्या है? 48 नंबर में भारत में स्टूडियो पोएट्री के पितामह हैं के वी जैना, सरदार गुरचरण सिंह, राम सिंह काबली या फिर गोपाल सिंह शेखावत। तो 48 नंबर का कौन सा होगा? 48 नंबर का सरदार गुरचरण सिंह। 48 नंबर का सरदार गुरचरण सिंह। ठीक है ना। आते हैं 49 नंबर पर। 49 नंबर का नंदलाल बोस की चित्र कृष्णाकली का माध्यम है, यह है कागज और चाइनीज इंक का। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर का कौन सा होगा? सी होगा, चाइनीज इंक पर या फिर कागज पर चाइनीज इंक। फिर 50 नंबर पे आते हैं। 50 नंबर में क्या क्वेश्चन है कि नटराज शिव मुद्रा, नटराज की शिव मुद्रा है समभाव, तिरोभाव या इनमें से कोई नहीं। पिछली कक्षा में हमें पाया गया त्रिभंग मुद्रा में है। ठीक है ना, पिछली कक्षा में किया गया। सर्वविख्यात महान कृति गरुणिका किसकी है? ये भी हम लोग पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। तो ये है पाब्लो पिकासो की। ठीक ना। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त सबसे प्राचीन कांस्य प्रतिमा है, ये भी हम लोग कर चुके हैं। आप लोगों को पता होगा नटराज की प्रतिमा है। ठीक ना, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन का कांस्य प्रतिमा है तो नटराज की प्रतिमा है। फिर 53 नंबर पे आते हैं। तो 53 नंबर का है कि कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण उल्लेखनीय आकृति अरोरा की किस गुफा में अंकित है? तो ये भी हम लोग पिछली कक्षा में कर चुके हैं। 53 नंबर का कौन सा होगा? तो ये होगा 16 नंबर में होगा। आगे बढ़ते हैं। नंदलाल बोस के अधिकांश चित्र हैं वास्पा, टेम्परा या फिर स्याही या फिर लिनोकट। तो 54 नंबर का कौन सा होगा? ये होगा टेम्परा पे होगा। ठीक, फिर आते हैं 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है सवड़बेलगोला में स्थित बाहुबली गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को किसके द्वारा बनवाया गया है? चामुंड राय, अशोक, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो 55 नंबर का होगा चामुंड राय। ठीक ना, गोमतेश्वर मंदिर की विशाल प्रतिमा। ऐहोल या कर्नाटक के दुर्गा मंदिर का आकार है वृत्ताकार, अष्टकोणीय या फिर गज पृष्ठाकार या फिर आयताकार। तो 56 नंबर का कौन सा होगा? गज पृष्ठाकार। 57 नंबर पे आते हैं। नृत्य कक्षा का प्रसिद्ध दृश्य उत्कीर्ण है कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, सूर्य मंदिर, विश्वनाथ मंदिर। 57 नंबर का होगा लक्ष्मण मंदिर। 57 नंबर का कौन सा होगा? लक्ष्मण मंदिर। किरण नदार म्यूजियम ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? माफी चाहता हूँ, फिर से पढ़ देता हूँ कि किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट कहाँ पर स्थित है? मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली। 58 नंबर का कौन सा होगा? दिल्ली होगा। अब नलिनी मलानी का प्रसिद्ध रूप, ये भैया बहुत अच्छे चित्रकार हैं कि वीडियो आर्टिस्ट है, फोटोग्राफर है, लेखिका है, बहुत फेमस है, ये वीडियो आर्टिस्ट हैं। ठीक ना, ये पिछली कक्षा में देख चुके हैं। पाड़े बोधिसत्व के विश्व प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में अंकित है? बताइए। ये है गुफा संख्या 1 में है। भारत के चलचित्रों को सर्वप्रथम खोज 1880 में पूरा विद आर्चवाल्ड कार्लाइल ने कहाँ पर की थी? बेम्बेडका, होशंगाबाद, मिर्जापुर या पंचमढ़ी। तो 61 नंबर का होगा मिर्जापुर। ठीक ना, इसके बाद आते हैं 62 नंबर पर। 62 नंबर पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा किसकी बनी? सेल खड़ी की, कांस की, चूना पत्थर के, पकी मिट्टी की। तो 62 नंबर का कौन सा होगा? 62 नंबर का होगा सेल खड़ी के। ठीक, 62 नंबर का होगा सेल खड़ी। ये क्या है? दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा। आते हैं फिर 63 नंबर पर। 63 नंबर में है कि हाथ में समय चौरी को पकड़े खड़ी अक्षड़ी जो आदमकद की मूर्ति आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली, वह किस काल की मूर्तिकला की परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण? संधव की है, मौर्य की है, वैदिक की है, गुप्त की है। 63 नंबर का होगा कि मौर्य कला की है। ठीक ना, एक से अक्षड़ी का आप समझ ले रहे हो। वैसे महारानी माया का स्वप्न कहाँ उत्कीर्ण है? भरहुत, सांची, काले, अमरावती। तो 64 नंबर का होगा भैया ये भरहुत में है। सबसे प्रसिद्ध गुफा अजंता कहाँ स्थित है भैया? तो अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। 65 नंबर का कौन सा होगा? 65 नंबर का होगा ए। इसके बाद आते हैं 66 नंबर पर। बुद्ध यशोधरा का राहुल का चित्र अजंता के किस गुफा में अंकित है? 10, 17, 16 या फिर 29। तो 66 नंबर का होगा, 17 नंबर में है ये। आते हैं फिर मुंबई 67 नंबर पर। मुंबई के पास धारापुरी द्वीप में एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित? बौद्ध, जैन या फिर सभी से? बौद्ध, जैन, शैव से या फिर सभी से? तो 67 नंबर का कौन सा होगा? यह शैव धर्म से संबंधित है। फिर 68 नंबर पर उड़ीसा के भुवनेश्वर के समीप स्थित उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं किसके लिए खोदी गई? किसके लिए खोदी गई? जैन मुनियों, बौद्ध धर्माचार्यों, हिंदू संतों या फिर यूरोपीय राजदूतों। 68 नंबर का कौन सा होगा? 68 नंबर का होगा जैन मुनियों के द्वारा। इसके बाद है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित 50 किलोमीटर दूर पर स्थित हुआ 1889 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा घोषित विश्व धरोहर विरासत में स्थित है भरहुत, सांची, अमरावती या फिर नागार्जुन कोंडा। तो 69 का कौन सा होगा? तो 69 का होगा सांची। मैं आप लोगों को इसका एक ट्रिक बताऊंगा कि मतलब यूनेस्को में कौन कौन सा गुफा मतलब फेमस गुफा है, उनको कैसे आप याद कर सकते हैं, कब कब उनका डेट है। ठीक ना, ये वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मैं बताऊंगा। ये कटरा टीला मथुरा से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्ति पद्मासन में बुद्ध कहाँ सुरक्षित है? 70 नंबर का। तो 70 नंबर का कौन सा होगा? तो 70 नंबर का होगा राजकीय संग्रहालय मथुरा। इसको 71 में वराह किसका अवतार है? शिव का, बुद्ध का, विष्णु का या फिर तीर्थकर का। ठीक, 71 नंबर का कौन सा होगा? ये है विष्णु का अवतार। इसके बाद 72 नंबर पे है कि 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 किसको दिया गया? रणवीर सिंह को, रणबीर कपूर को, वरुण धवन को या फिर अल्लू अर्जुन को। 72 नंबर का होगा यही रणवीर सिंह को दिया गया था। गोल्ड प्लेटिंग ब्रांज स्वर्ण रजत कांस्य से बना विख्यात पुरस्कार जो फिल्म की रील पर तलवार के साथ धर्म योद्धा को आर्ट डेको शैली में दर्शाता है? क्लियो अवार्ड, वर्ल्ड मीडिया अवार्ड, आस्कर लघु प्रतिमा, कांस लायन अवार्ड। 73 नंबर का कौन सा होगा? 73 नंबर का सी वाला होगा आस्कर लघु प्रतिमा।
इसके बाद आते हैं 74 नंबर पर, भारत के एक प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी, कौन है? बहुत फेमस है, बताइए। ये वीपी सिंह है, जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल शास्त्री हैं, या फिर इंद्र कुमार गुजराल हैं? 74 नंबर का होगा यही वीपी सिंह होगा, ठीक ना। ये भी पूछ देता है या फिर पूछता कि कौन से राजनेता कार्टूनिस्ट हैं, तो आप इसको हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर इंद्र कुमार गुजराल कौन है, इनके बारे में हमको बताइएगा, ठीक ना। ये भी कलाकार से जुड़े हुए हैं। आते हैं फिर 75 नंबर पर। 75 नंबर में है कि किस शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, लखनऊ में? बताइए, इतना आसान क्वेश्चन, फटाफट बताइए आप लोग। मुंबई में, ठीक ना। ये न्यूयॉर्क में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी कॉपर का डिजाइन कौन किया था? बताइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। 76 नंबर का कौन सा होगा? माइकल एंजेलो के द्वारा, फ्रेडरिक अगस्त बार्थोलोडी के द्वारा, या फिर एडविन लुटियंस के द्वारा, या फिर ले कॉर्बुजिए के द्वारा, या फ्रेडरिक अगस्त के द्वारा है, ठीक ना। बी नंबर 76 नंबर का कौन सा होगा? 76 नंबर का बी वाला होगा। इसके बाद वासविदा के पारंगत वे चित्रकार जिनका 14 जुलाई 2022 को 108वां जन्म दिवस मनाया गया, ये भी आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान लीजिए, ठीक ना। 77 नंबर का कौन सा होगा? बी एन आर्य होगा, सुखबीर सिंह सिंघल होगा, हरियालाल मीर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, तो 77 नंबर का होगा बी ऑप्शन। इसके बाद सुप्रसिद्ध रंगकर्मी हैं सुब्रमण्यम भारती, प्रभात जोशी, या फिर रामचंद्र मांझी, तो 78 नंबर का कौन सा होगा? 78 नंबर का होगा रामचंद्र मांझी, ठीक ना। 78 नंबर का रामचंद्र मांझी। रेत समाज उपन्यास हेतु 2022 में बुकर सम्मान जीतने वाली भारतीय महिला का नाम है डेजी रॉकवेल, गीतांजलि श्री, या फिर उषा प्रियवदा, या फिर सुषमा मुनीर? बताइए, ये भी बहुत उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ था, जो भी पाई थी इनको। तो 79 नंबर का होगा गीतांजलि श्री, या जो ये है डेजी रॉकवेल, शायद इनका ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं, या फिर ऐसा कुछ इनका कोई वर्जन बनाई है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, दिल्ली, या कलिंजर, सोनारगांव? तो 80 का कौन सा होगा? 80 का होगा सासाराम, ठीक, बिहार क्षेत्र में पड़ता है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? राणा कुंभा, राणा हमीर, राणा रतन सिंह, राणा संग्राम सिंह? 81 नंबर का कौन सा होगा? 81 नंबर का होगा राणा कुंभा। आते हैं 82 नंबर पर। 82 नंबर में है कि शाह नामक लेखक कौन है? उत्तरी, फिरदौसी, अलबरूनी, या बर्नी? तो 82 नंबर का कौन सा होगा? 82 नंबर का होगा फिरदौसी होगा, ठीक। आते हैं 83 नंबर पर। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? पारंतर प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, या फिर राजाधिराज प्रथम? तो 83 नंबर का होगा राजराज प्रथम के द्वारा। अब इनका है कि इनका जोड़ मिलाई कौन सा सुमेल करता है? एलोरा की गुफाएं शक, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो का मंदिर चंदेल, महाबलीपुरम का मंदिर राष्ट्रकूट? तो कौन सा सुमेलित है? तो 84 नंबर का कौन सा सुमेलित है? तो ये खजुराहो का मंदिर चंदेल का है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। ओंकार वार का विष्णु मंदिर कहाँ है? जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, चंपा? 85 नंबर का बताइए। 85 नंबर का है कि कंबोडिया में है। ब्लैक पगोडा मदुरई, खजुराहो, कुड़ार, या मुंबई? तो ये है बी ऑप्शन। 86 नंबर का कौन सा होगा? बी ऑप्शन। 87 नंबर पे आते हैं। अजंता की कला इनमें से किसके प्रश्रय या सहायता दिया? चालुक्य ने, पल्लव ने, वाकाटक ने, या फिर गंग ने? तो 87 नंबर का कौन सा होगा? वाकाटक ने, ठीक ना। इसके बाद आते हैं कि लेटर प्रेस छपाई पद्धति या रिलीफ है, इंटेंगियो है, प्लेनोग्राफी, या फिर सिल्क स्क्रीन है? तो 88 नंबर का होगा ये रिलीफ है, ठीक ना। वुड ब्लॉक की प्रथम पुस्तक कहाँ छपी? वुड ब्लॉक की प्रथम पुस्तक कहाँ छपी? इंडोनेशिया, जापान, जर्मनी, या चीन? तो 89 नंबर का कौन सा होगा? 89 नंबर का होगा चीन। 10 नंबर पर ग्रेफाइट किससे कहते हैं? काला क्रेयॉन को, काला चारकोल को, भूरा प्लास्टर को, पेंसिल लेड को? बताइए, ग्रेफाइट किसे कहते हैं? ग्रेफाइट पेंसिल लेड को कहते हैं। वर्ष 1956 में भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? 1556, माफी चाहता हूँ, वर्ष 1556 भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? बंगाल शैली की स्थापना हुई थी, प्रथम कला प्रदर्शनी आयोजित हुई थी, भारत में समकालिक छापा चित्रण का आगमन, या फिर डी वाला ऑप्शन है कि समकालिक छापा चित्रण बड़े पैमाने पर चलन था? तो 91 का कौन सा होगा? तो भारत में समकालिक छापा चित्रण का आगमन, ठीक ना। इसलिए 1856 भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। मुद्रण कला का आविष्कार और विकास का श्रेय किस देश को जाता है? भारत को, जापान को, चीन को, इटली को? तो 92 का कौन सा होगा? ये है चीन को। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? तो भैया यही है, कालिदास सम्मान कला के क्षेत्र में दिया जाता है, और एमपी देता है। यामिनी राय थे संगीतकार, चित्रकार, गीतकार, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 94 का कौन सा होगा? तो 94 का होगा चित्रकार, यामिनी राय चित्रकार। रविन्द्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों का वर्गीकरण किया गया? यथार्थवादी, अति यथार्थवादी, समाजवादी, या फिर प्रभाववादी? तो 95 नंबर का कौन सा होगा? अति यथार्थवादी। सुदीप राय थे कार्टूनिस्ट, चित्रकार, नृत्यकार, या फिर बांसुरी वादक? 96 का कौन सा होगा? चित्रकार थे, ठीक ना। आगे आते हैं 97 नंबर पर। 97 नंबर में है कि मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? ये है बिहार से है। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होती है? कोणार्क, पुरी, द्वारिका, या फिर हरिद्वार? तो 98 नंबर का कौन सा होगा? 98 नंबर का होगा पुरी। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है कांची में, मथुरा में, पुरी में, उज्जैन में? तो 99 का कौन सा होगा? 99 का होगा कांची में, ठीक ना। इसके बाद आते हैं 100 नंबर पर। यूरोपीय चित्रकारी, यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, या फिर जहांगीर? तो 100 नंबर का कौन सा है? तो 100 नंबर का है अकबर के समय। दस्तान अमीर हमजा का चित्र किसने किया था? बताइए। अब्दुल समद ने, मंसूर ने, मिर्ज़ा सैयद अली ने, अबुल हसन ने? तो 91 का कौन सा होगा? 91 नंबर का होगा अबू
अस्मद का, ठीक ना। इसके बाद आता है 102 नंबर पर, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए सर्वप्रथम कारखाने बनवाए? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो 102 नंबर का कौन सा होगा? 102 का होगा फर्स्ट वाला, हुमायूं, ए नंबर। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? चित्रकला अगर कह रहा है तो ये जहांगीर के समय, अगर स्थापत्य बोल दे तो शाहजहां के समय, अगर बोल दे सबसे ज़्यादा सभी है तो अकबर के समय। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा होगा 103 का? तो यह जहांगीर के समय, ठीक ना। किस कलाकार को अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है? रॉकनी क्रिप्स को, रिचर्ड लिम्पोर्ड को, या फिर रॉबर्ट स्मिथसन को, या फिर डोनाल्ड जड़ को? तो 104 नंबर का कौन सा होगा? रॉबर्ट स्मिथसन को, ठीक। आते हैं 105 नंबर पर। 105 नंबर पर है कि एक्शन पेंटर कौन है? जेम्स एंड्रयू, देगा बोसे या जैक्सन पोलॉक? तो एक्शन पेंटर, तो इसको मैं बताया भी था कि एक्शन पेंटर होते हैं जेम्स एंड्रयू का, देगा का, गोसे का, जैक्सन पोलॉक का। तो 105 नंबर का कौन सा होगा? 105 नंबर का जैक्सन पोलॉक का, ठीक ना। एक क्वेश्चन पिछली बार कक्षाओं में मिला है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 47 में, 51 में, 54 में, 57 में? तो 106 नंबर का कौन सा होगा? इसका 1954 में हुई थी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना 1954 में हुई थी। राजा संसार चंद्र किस शैली के संरक्षण महान संरक्षण माने जाते हैं? ग्वालियर, कांगड़ा, चंबा, नूरपुर, ठीक। इसमें कौन सा होगा 107 का? 107 नंबर है कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली विकल्प नंबर भी सही है। राजा रवि वर्मा का चित्र है, यह है प्रभाववादी, लोक शैली, घनवादी, या फिर यथार्थवादी? तो 108 नंबर का होगा यथार्थवादी शैली, ठीक ना। 108 नंबर का सी होगा, ठीक। आते हैं फिर 109 नंबर पर। 109 नंबर में क्या है कि पटना कलम का विकास किन किन कला शैलियों का सम्मिश्रण से हुआ है? यूरोपीय, बंगाल, ईसाई, हिंदू, यूरोपीय, भारतीय, पाल, या फिर मुगल? तो 109 नंबर का होगा यही यूरोपीय और भारतीय शैली, विकल्प नंबर सी सही है। आते हैं 110 नंबर पर। त्रिआयामी कला है, चित्रकला, मूर्तिकला, काव्यकला, या फिर इनमें से सभी? तो 110 नंबर का जो हमारा होगा ये मूर्तिकला त्रिआयामी होता है। सिंघनपुर प्रागैतिहासिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, या फिर उत्तर प्रदेश में? तो 111 का यही है कि छत्तीसगढ़ में भैया। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। विशालकाय वराह का अंकन कहाँ हुआ है? पंचमढ़ी, लखनिया, भीमबेटका, या लखुदयार? तो 112 नंबर का कौन सा होगा? तो 112 नंबर का होगा सी ऑप्शन, भीमबेटका, ठीक ना। आते हैं 113 नंबर पर। 113 नंबर पर भारत के भित्तिचित्र का सबसे प्राचीन उदाहरण होते हैं भीमबेटका। भित्तिचित्र का बताइए। भीमबेटका की जोगीमारा, अजंता, बाघ है? तो 113 नंबर का होगा जोगीमारा, जिसे प्राकृतिक गुफा भी कहते हैं। चित्रों पर कलाकारों के हस्ताक्षर का उल्लेख सर्वप्रथम किस शैली में मिलता है? राजस्थानी पहाड़ी, मुगल, कंपनी? तो 114 नंबर का कौन सा होगा? 114 नंबर का होगा मुगल में, ठीक। 115 नंबर पे आते हैं कि चांद बीबी पोलो खेलते हुए 1700 और फिर 50 ईस्वी को किस शैली में उत्तम? हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, या फिर विजयनगर? 115 नंबर का है गोलकुंडा। पहाड़ी चित्रकला का विवाह 1960 ईस्वी के आसपास किस शैली में हुआ? बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, गढ़वाल? तो 116 नंबर का कौन सा होगा? बसोहली, ठीक ना। हिमालय आर्ट की पुस्तक कौन है? बहुत फेमस है ये। आनंद कुमार स्वामी हैं, डब्ल्यू जे आर्चर हैं, जेसी फ्रेंच हैं, एम एस रंधावा है? तो 117 नंबर का कौन सा होगा? जेसी फ्रेंच का है, ठीक ना। 117 नंबर का कौन? हिमालयन आर्ट किसकी पुस्तक लेखक कौन है? जेसी फ्रेंच है। आते हैं 118 नंबर पे कि ऋतु चित्रों के संबंधित बारहमासा का अंकन अधिकतम किस शैली में हुआ? ब्रह्म, पहाड़ी, राजस्थानी, कंपनी? तो 118 नंबर का होगा पहाड़ी शैली में। ख्याति चित्रकार हुआ कवि मौलाराम किस शैली के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार? गुलेर, मंडी, कांगड़ा, या फिर गढ़वाल? तो 119 नंबर का कौन सा होगा? तो 119 नंबर का होगा मौलाराम है, ये गढ़वाल शैली से संबंधित है। आते कालीघाट पर प्रेरित कलाकार कौन है? तो ये यामिनी राय हैं, सुधीर रंजन शास्त्री, नंदलाल बोस हैं, या फिर अविनाश टैगोर हैं? तो 120 नंबर का जो होगा ये यामिनी राय, उनको लोक कलाकार भी कहा जाता है। ग्लास पेंटिंग जिसमें सादे कांच व टेम्परा तकनीक से अपारदर्शी गाढ़े रंग से भरे जाते हैं, मैसूर शैली, तंजावुर शैली, कालीघाट पेंटिंग, या फिर कंपनी शैली? तो 121 नंबर का कौन सा होगा? तो 121 नंबर का होगा तंजावुर शैली। आते हैं 122 नंबर पर। तैल रंगों में कार्य करने वाले भारत के पहले चित्रकार हैं रवि वर्मा, अमिनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर? तो 122 नंबर का होगा पहले चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा जी, इनका केरल में होता है, जन्म होता है। 123 नंबर पे आते हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? ये पिछली कक्षा में हमको मिला 1905 में, 1907 में, 1915 में, या फिर 1919 में? तो 123 नंबर का कौन सा होगा? तो 123 नंबर का होगा 1907 में। 1925 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में नियुक्ति पाने वाले भारतीय प्रधानाचार्य थे असित कुमार हल्दर, सुधीर रंजन, या सुधीर खासकीर, या रणवीर सिंह बिष्ट, या फिर सुखबीर सिंह सिंगर? 124 नंबर का कौन सा होगा? तो 124 नंबर का होगा हमारा असित कुमार हल्दर, ठीक ना। इसके बाद आते हैं 125 नंबर पर। भारत में काष्ठ उत्कीर्ण की शुरुआत हुई थी सनतकर सोमनाथ होर, कृष्ण रेड्डी, या फिर ललित मोहन सेन? ये है सोमनाथ होर, ठीक। ये कहते हैं हम चित्र नहीं, हम जख्म बनाते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि यूनेस्को के कुल सदस्य कितने हैं? तो 124 हैं। तो मैं आपको ये पहले बताना था, पहले बता दूँ कि यूनेस्को, UNESCO, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। इसकी स्थापना कब होती है? तो 16 नवंबर 1945 को होती है, ठीक ना। अच्छा, इसमें पूछ सकता है कि कितने सदस्य हैं, यूनेस्को के कितने सदस्य हैं? तो 194 हैं, ठीक। और कितने सहयोगी हैं? तो 12 सहयोगी हैं, ठीक। अच्छा, इसका अगर पूछ दे कि
इसका पूछ दे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर का क्या बताएंगे, तो इसका है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी है, ठीक ना। और इसमें आप कैसे क्या बता सकते हैं। अच्छा, यूनेस्को में भारत के जो प्रमुख प्रमुख हैं, आप इनको ऐसे देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है 1983 में, क्या क्या होता है, तो 1983 में, तो 1983 में होता है एलोरा, अजंता और ताजमहल का होता है, ठीक ना। इसके बाद 84 में आते हैं तो सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम होता है। फिर 1 साल का गैप करके अगर आएंगे तो 86 में होता है खजुराहो का, हम्पी का, फतेहपुर सीकरी का। फिर 87 में आएंगे तो 87 में एलिफेंटा का होगा, ठीक है। इसके बाद फिर 89 में आएंगे तो 89 में आ जाएगा सांची और सांची का स्तूप आ जाएगा। फिर 93 में अगर आएंगे तो हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, ठीक है। इसके बाद 2003 में अगर हम आएंगे, 2003 में भीम बेटका आएगा, ठीक। इतना ही है, इसको मैं लिख करके आपको अच्छे से समझा दूंगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत है, अगर इसको ज़्यादा समझने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए ठीक है, अभी समाप्त करें।